हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है कैटेलिक कन्वर्टर। तो आज हम जानेंगे कि कैटेलिक कन्वर्टर कैसे कार्य करता है, इसका क्या कार्य होता है। उसके बाद इसके अंदर जो कैरेमिक होते हैं वो कौन सी धातु के बने होते हैं, कौन से मटेरियल के बने होते हैं, ये कहाँ पर लगा होता है और इसकी अभिक्रिया क्या हो, इसके अंदर जो गैसों की अभिक्रिया है वो क्या होती है। ठीक है, तो बने रहिए अंत तक। सबसे पहले हम जानते हैं कि कैटेलिक कन्वर्टर। तो देखिए, कैटेलिस्ट का मतलब जो होता है वो होता है उत्प्रेरक। ठीक है, यानी कि उत्प्रेरक यानी बाहर निकालने वाला। ठीक है, यानी कि प्रदूषण। अब जो कैटेलिक कन्वर्टर है ये हमारा क्या करता है, ये जो बहुत अत्यधिक प्रदूषित गैसें हैं उनको क्या करता है, कम करता है। या सीधी सी भाषा में हम बोल सकते हैं हमारा जो कैटेलिक कन्वर्टर है ये प्रदूषण को कम करने का कार्य करता है। मतलब कि इंजन के अंदर जो ईंधन जलता है उससे जो वर्न गैसेस निकलती है, जैसे कि प्रदूषित गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोकार्बन, ऐसी जो गैसें हैं इनको ये क्या करता है, कम प्रदूषित करने का कार्य करता है। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट हो गया है कि ये क्या कार्य होता है इसका। तो ये प्रदूषण को कम करने का कार्य करता है। अब दूसरी बात, ये इसके अंदर दो कैरेमिक होते हैं। पहले कैरेमिक में यहाँ पर होती है हमारी अपचयन की प्रक्रिया, यानी पहले कैरेमिक में होती है रिडक्शन की प्रक्रिया और दूसरे कैरेमिक में हमारा ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो हमारा जो पहला कैरेमिक है, नंबर एक जो हमारा कैरेमिक है वो काय का बना होता है, ये हमारा नंबर एक और ये हमारा नंबर दो। तो हमारा जो नंबर एक कैरेमिक है ये काय का बना हुआ होता है, तो ये बना हुआ होता है प्लेटिनम रूडियम का। ठीक है, ये बना होता है प्लेटिनम रूडियम का। और जो दूसरा कैरेमिक होता है जहाँ पर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है वो बना होता है हमारा प्लेटिनम पैलेडियम का। ठीक है, इतना समझ गए। उसके बाद अब ये कहाँ लगा होता है, तो सिंपल सी बात है, जब ये वर्न गैसेस को यानी कि प्रदूषण को कम करने का कार्य करता है तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कहाँ लगा होता है। ये लगा होता है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के बाद में। ठीक है, यानी कि अगर कभी पूछ ले कि ये कहाँ, अगर स्थिति बताना हो तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड और साइलेंसर के बीच लगा होता है। साइलेंसर यानी मफलर। ठीक है, मफलर को क्या बोलते हैं, साइलेंसर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के बाद लगा हुआ होता है। अब उसके बाद इसके अंदर गैसों की क्या प्रक्रिया होती है, तो देखिए यहाँ पर अभिक्रिया देख लेते हैं। सबसे पहले जब हमारी जो प्रदूषित गैसें हैं जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोकार्बन और हमारी क्या होगी ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जब पहले कैरेमिक में जाती है तो पहले कैरेमिक में हमारे यहाँ पर अपचयन की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर जो हमारी नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये देखिए ये है नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx। ठीक है, तो इसका जब अपचयन होगा तो ये ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन में टूट जाएगी, यानी कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में इसका अपचयन हो जाता है। ठीक है, पहले कैरेमिक में। लेकिन देखिए यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर ये नाइट्रोजन में टूट जाती है और ऑक्सीजन में। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाती है, लेकिन हमारा जो हाइड्रोकार्बन है और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये को इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है और ये अगले कैरेमिक में ऐसे ही ऐसे चले जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जब ये सेकंड कैरेमिक में जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पर होती है ऑक्सीजन की प्रक्रिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, और इसमें जब ऑक्सीजन यानी ऑक्सीडेशन होगा इसका, यानी ऑक्सीजन इसमें ऑक्सीडेशन मतलब इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगी। ठीक है, ऑक्सीजन इसमें जब जुड़ेगी तो ये क्या बन जाएगा, कार्बन डाई ऑक्साइड। क्लियर बात। और हमारा अब इसके बाद ये जो हाइड्रोकार्बन है, ये हमारा जो हाइड्रोकार्बन है इसमें जब ऑक्सीजन जुड़ेगी तो क्या होगा, मान लो हाइड्रोकार्बन, यहाँ पर दो हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर दो H हो जाएंगे और यहाँ पर ऑक्सीजन इसमें जुड़ जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, H2O, यानी कि ये जल बन जाएगा। ये देखिए ये क्या बन जाएगा, जल। ठीक है, और साथ ही अब यहाँ से इस H से अलग होगा ये जो H है हमारा, ये इससे अलग होगा क्या, हमारा ये C, यानी कि हमारा कार्बन अलग होगा। और कार्बन जब ऑक्सीजन में जुड़ता है तो क्या बन जाएगा वो, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब जैसे
हम कह सकते हैं जो जो कैरेमिक होते हैं इन दो, ये देखिए चित्र से समझ जाइए, डायग्राम से, ये जो कैरेमिक है, ये कैरेमिक, इनका स्ट्रक्चर कैसा हो, यानी इनकी आकृति कैसी, तो ये होते हैं हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते जैसे इनकी क्या होती है, आकृति होती है। ठीक है, ये हमारा मफलर और ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, इन दोनों के बीच में ही ये स्थित होता है। क्लियर बात? ठीक है, देखिए हम ऐसा बोल सकते हैं, मान लीजिए ये हमारा कैटेलिक कन्वर्टर है। ठीक है, स्पष्ट डायग्राम नहीं है, देख लीजिए, ये हमारे दो कैरेमिक हो जाते हैं। ठीक है, ये कैरेमिक नंबर 1, ये कैरेमिक 2। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर आती है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, NOx, यहाँ लिख देता हूँ नाइट्रोजन ऑक्साइड, और आती है हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का अपचयन जब होगा तो यहाँ पर नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाती है, और यहाँ पर क्या बचता है, हाइड्रोकार्बन और हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इनका जब ऑक्सीकरण होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का और हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीकरण जब होता है, तो ये क्या बना लेता है, H2O, और ये जो क्या बना लेता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और यहाँ से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। ठीक है, यह मफलर है, यहाँ पर ये मफलर के थ्रू यहाँ पर बाहर निकल जाती है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए एक बार पुनः देख लेते हैं हमने आज क्या देखा है। यहाँ पर हमने देखा कैटेलिक कन्वर्टर। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है कैटेलिक कन्वर्टर, कैटेलिक कन्वर्टर जो है प्रदूषण को कम करने का कार्य करता है। ठीक है, इसके अंदर जो कैरेमिक होते हैं, दो कैरेमिक होते हैं, पहला कैरेमिक बना होता है प्लेटिनम रोडियम का, और दूसरा कैरेमिक जो है हमारा वो बना होता है प्लेटिनम पैलेडियम का। कहाँ अब इसकी स्थिति देख लेते हैं, कहाँ स्थित होता है, तो ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड और साइलेंसर के बीच स्थित होता है, या एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के बाद स्थित होता है। ठीक है, अब इसमें अभिक्रिया, ये अभिक्रिया देख लेती है, जब नाइट्रोजन ऑक्साइड आती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का जब अपचयन होता है तो ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में टूट जाती है। ठीक है, और जो हमारा हाइड्रोकार्बन है, ये देखिए पहले देख लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का जब ऑक्सीकरण होता है तो ये क्या बन जाती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, और जब हाइड्रोकार्बन, इसमें जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो ये क्या बनाता है, ये हमारा बनाता है H2O प्लस, ये क्या बनाता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।